हरिओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐं ओम जय मां सरस्वती। आज की वीडियो में मैं नारी के प्रति कुछ कहने जा रहा हूँ। नारी हिंदी में कई शब्दों से जानी जाती है, जिसमें प्रधानतया 3 शब्द ज़्यादा प्रचलित है। नारी, स्त्री, महिला। नारी नार धातु से बना है। नार संस्कृत में जल को कहते हैं। जैसे नारायण इसलिए कहा गया कि नारायण जो जल में शयन करते हैं, तो नारी को नार में ई प्रत्यय लगने से नारी बनी, अर्थात वह जल की तरह है। जैसे सब में जल घुल मिल जाता है, दूध में मिलाओ तो दूध की तरह, दाल में मिलाओ तो दाल की तरह, इसी तरह से अन्य चीज़ों में जल मिला दो तो मिल जाता है। वैसे ही नारी सब में घुल मिल कर रहती है। दूसरा, महिला कहा गया है नारी को। जब वयस्क होती है तो उसे महिला कहा जाता है। महिला का संधि विच्छेद करें तो मह जोड़ इला। सभी जानते होंगे कि मनु शत्रुपा की बेटी का नाम इला था, और मनु शत्रुपा जब यज्ञ कर रहे थे तो उन्हें कोई योग आचार्य नहीं मिला, तो उन्होंने अपनी बेटी इला को ही आचार्य बनाया। इला ही उनके नज़रों में श्रेष्ठ आचार्य ठहरी। तब से ही नारी जाति का नाम पड़ गया महिला, अर्थात वह इला जो महान हो उसे महिला कहते हैं। स्त्री, स्त्री भी संस्कृत शब्द है जो नारी के लिए प्रयुक्त किया गया है। नारी के प्रति कहा गया है कि प्रथम बार विधाता यानी ब्रह्मा जी ने नारी की सृजन किया तो संपूर्ण सृष्टि से तिल तिल सुंदरता ली, और प्रथम नारी तिलोत्तमा कहलाई, जो सबसे सुंदर थी। अर्थात नारियों में प्रकृति के हर एक वस्तु का तिल तिल भर गुण है, इसलिए नारी कहा गया है। उसमें तिल तिल गुण सभी लोगों का है। नारी को मेधा, श्रद्धा, लज्जा आदि अनेक शब्दों से संबोधित किया गया है दुर्गा सप्तशती के मंत्रों में। नारी वही है जिसमें श्रद्धा है, मेधा है, लज्जा है, स्मृति है, आदि आदि। तो आज हम उसकी विश्लेषण करने के लिए आए हैं। जयशंकर प्रसाद की कविता, समय तो उतना नहीं है जो पूरी कह सकूँगा, किंतु प्रमुख पद एक लाइन सुना जाए, जिसमें उन्होंने लिखा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास जगत नभतल में, पीयूष से बहती हो तुम जीवन के सुंदर समतल में। पीयूष यानी अमृत। नारी जीवन में अमृत बनकर आती है पुरुषों के जीवन में। किसी विद्वान ने लिखा है कि नारी के बिना पुरुष का जीवन ही अधूरा है। नारी की दोहरी छाया पुरुष पर पड़ती है, कल्प वृक्ष की तरह। आधी जीवन में वो मातृसत्ता की छाया में गुजार करता है, और आधे जीवन में जब उत्तरार्ध होता है, यानी पूर्वार्ध में माता के रूप में उसे मिलती है, उत्तरार्ध में जाया के रूप में यानी भार्या के रूप में, पत्नी के रूप में मिलती है। किसी विद्वान ने लिखा है कि बचपन सुरक्षित नहीं है नारी के बिना, यौवन सुखी नहीं है नारी के बिना, वृद्धा अवस्था सांत्वना रहित है नारी के बिना। इसलिए पुरुषों के जीवन में नारी का अनुपम स्थान है। नारी में त्याग है, तपस्या है, अनुपम अनमोल रत्न है उसमें। त्याग इससे तो कि वह जन्म लेती है पिता के घर में, लेकिन उसे त्याग कर एक अजनबी के घर में, एक नए रिश्ते के घर में, पति के घर में आती है, तो प्रथम घर को उसे त्याग करना पड़ता है। जीवन भर वह पति के लिए, पति के गृह के लोगों के लिए तपती है, तपस्या करती है, और उसे सुखी रखने का प्रयत्न करती है। इसलिए उसके जीवन को त्याग और तप से परिपूर्ण बताया गया है। ऐसे भी प्राचीन नारियों में
सुख भोग विलास के लिए शादियां नहीं होती थी, वैसे राजकुमारी सुकन्या को सभी जानते हैं। सुकन्या ने वृद्ध जर्जर च्यवन ऋषि में, जहाँ काम की कोई आशा नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है काम सुख भोगने का, वैसे च्यवन ऋषि से विवाह की और अपने जीवन को होम कर दी। भले ही उसने अपने तप के बल पर च्यवन को यौवन बनाया, लेकिन जिस वक्त उसका विवाह हुआ एक वृद्ध जर्जर 80 वर्षों के च्यवन ऋषि से, सावित्री ने यह जानते हुए भी कि सत्वान अगले साल नहीं बचेगा, भोग के लिए विवाह नहीं किया, त्याग के लिए विवाह किया, सत्वान को सुखी रखने के लिए विवाह किया, इसलिए उसके जीवन तब त्यागमय होता है। नारी की महानता में कुछ भी कह पाना असंभव है, जैसे सूरज को दिए दिखाना। तो मैं इन्हीं शब्दों में इतना ही कहूँगा कि नारी कन्या के रूप में पिता को प्रसन्न रखती है, माँ के रूप में बच्चों की देखभाल करती है, बहन के रूप में भाई को स्नेह प्रदान करती है और पत्नी के रूप में पति को जीवन सुख प्रदान करती है, उसके जीवन की सफल मित्र होती है। इन्हीं बातों के साथ बहुत कुछ रह गया है जो और कभी अगले वीडियो में। हरिओम तत्सत।